फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एरन रोज सेटल होता है। एरन को हाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। एक दिन एरन ऐसी जगह पर हाइकिंग करने जाता है जो कि एक बंजर इलाका होता है। एरन जब हाइकिंग कर रहा होता है तो उसे दो लड़कियां दिखती है। ये दोनों लड़कियां इस बंजर इलाके में रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन उन दोनों से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब एरन लड़कियों की मदद करने के लिए उनके साथ चल पड़ता है। बहुत देर तक चलने के बाद एरन दोनों लड़कियों से कहता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम दोनों को इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। दोनों लड़कियां एरन की बात मान लेती हैं। इसके बाद तीनों पहाड़ों की दरारों से आगे बढ़ते हैं। यह रास्ता बहुत पतला होता है और थोड़ा आगे पहुंचते ही अचानक से एरन नीचे गिर जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियों की चीख निकल जाती है। वो डर जाती हैं। दोनों को लगता है कि एरन नीचे गिरकर मर गया। तभी एरन नीचे से आवाज लगाता है। नीचे बहुत सारा पानी होता है। एरन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है और वो दोनों एरन की बात मानकर नीचे कूद जाती हैं। इसके बाद वो काफी देर तक उस पानी में एंजॉय करते हैं और वहां से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग पर आगे जाना होता है और क्रिस्टी और मेगन को अपने घर जाना होता है। एरन उनसे पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। तब मेगन उसे अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। कल रात हमारे घर पर पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन वहां से निकल जाता है। अब एरन पहाड़ी दरारों से आगे बढ़ता है और हाइकिंग को एंजॉय करता है। एरन जिस रास्ते से गुजर रहा होता है वो रास्ता काफी पतला और ऊंचा होता है। तभी एरन आगे बढ़ने के लिए एक बड़े पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन तभी अचानक से वो पत्थर फिसल जाता है और उस पत्थर के साथ एरन भी नीचे गिर जाता है और वही पत्थर एरन के दाहिने हाथ पर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो पहाड़ियों के बीच एक बड़े पत्थर के नीचे दब जाता है। एरन को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन उसका हाथ उस पत्थर में फंस जाता है और बाहर नहीं निकलता। वो अपने हाथ को निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता, तो वो क्रिस्टी और मेगन को पूरी ताकत से आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज उस दरार से बाहर नहीं जाती क्योंकि यहाँ चारों ओर सिर्फ बंजर इलाका होता है और इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उस बैग में जो भी हैकिंग का सामान होता है उसे बाहर निकालता है। एरन को इस बात का पता है कि उसे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, वरना यहाँ पर उसे बचाने कोई भी नहीं आएगा। एरन को बैग से एक छोटा सा मल्टी टूल नाइफ मिलता है। वो उस चाकू से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस बड़े पत्थर के आगे छोटा सा चाकू बेबस हो जाता है। चट्टान इतनी ठोस होती है कि उस पर उस छोटे से चाकू का कोई फर्क नहीं पड़ता। एरन का दाहिना हाथ पत्थर के नीचे दबा होता है, इसलिए उसे बाएं हाथ से पत्थर तोड़ने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। इसी कोशिश के दौरान एरन के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। अब वो उसे सीधे हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो उससे दूर जा गिरता है। अब एरन एक लकड़ी की मदद से उस चाकू को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से कोशिश शुरू करता है। पत्थर को काटते काटते उसके नाइफ की धार पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। उसके बाद रात हो जाती है। एरन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना बंद नहीं करता। सुबह होती है और एरन को यहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तब वो अपना कैमरा ऑन करता है और जो कुछ भी इन 25 घंटे में उसके साथ हुआ है उसे रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि मैं पिछले 25 घंटे से यहाँ फंसा हूँ और किसी को भी पता नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। दरअसल एरन बिना बताए यहाँ आया है, इसलिए उसे पता होता है कि उसके घर वाले उसे ढूंढ नहीं सकते क्योंकि जिस जगह पर वो होता है वो इलाका बहुत बंजर होता है और वहाँ अगर कोई पहुंच भी जाए तो भी एरन के फंसे होने वाली जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो जगह इतनी सकरी होती है कि सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे सकती है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। एरन रिकॉर्डिंग करते वक्त कहता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पानी भी बहुत ही कम है। इस दौरान जब एरन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उसे लगता है कि ऊपर कोई है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज बेकार जाती है क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं है। अब कुछ घंटे के बाद वापस से रात हो जाती है। इस वक्त तक एरन को बहुत ज्यादा भूख लगती है और उसके पास खाने को जो कुछ भी बचा खुचा सामान होता है वो उसे खा लेता है। तभी एरन को याद आता है कि आज रात क्रिस्टी और मेगन के घर पार्टी है और वो उस पार्टी को महसूस करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे वो पल भी याद आता है जब वो सैटरडे को हाइकिंग के लिए निकल रहा होता है और उस वक्त उसकी मम्मी का कॉल भी आता है, लेकिन वो
उसे रिसीव नहीं करता और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी मम्मी को भी नहीं पता होता है कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर वो अपनी मम्मी का कॉल उठा लेता तो उन्हें बता देता कि वो हाइकिंग पर जा रहा है, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। अब किसी को नहीं पता होता है कि एरन कहाँ है। अब तीसरे दिन एरन एक जुगाड़ बनाता है। वो रस्सी से उस पत्थर को बांधता है जो उसके हाथ के ऊपर होता है और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पत्थर टस से मस नहीं होता। इसके बाद इस रस्सी के सिरे को वो अपने पैर से बांधकर बहुत जोर से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बनता। अब तीसरे दिन एरन का पानी पूरा खत्म हो चुका होता है। जब उसे यूरिन आता है तो वो उसे अपनी बोतल में भर लेता है ताकि उसे पानी की जगह पी सके, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। इस तरह वो काफी ज्यादा बोर हो जाता है। एरन के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता, इसलिए वो हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देने लगता है। जब उसे भूख लगती है तो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा लेता है, लेकिन इसके लिए भी उसे इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि तब तक वो उन्हें नहीं पकड़ सकता जब तक वो खुद उसके पास ना आ जाए। 3 दिन बीत जाते हैं। अब वो एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो यहाँ से निकलने के लिए अपने हाथ को काट लेगा। वो अपने हाथ को ऊपर से कसकर बांध लेता है और चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चाकू की धार बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इतनी कि उसकी पतली सी त्वचा तक नहीं कटती। यह देखकर एरन बहुत निराश हो जाता है और खुद से कहता है, कभी कभी कुछ चीजें कीमत के हिसाब से काम नहीं करती। इसी तरह एक दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। अब एरन को अपनी फैमिली और दोस्तों की बहुत याद आती है। तभी अचानक से मौसम बदलता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। एरन इसका फायदा उठाकर अपनी बोतल में पानी भर लेता है, लेकिन यहाँ पानी उन दरारों में भी भरने लगता है जहाँ वो फंसा हुआ होता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है और एरन उसमें डूबने लगता है। पानी में उसे लगता है कि वो हल्का हो गया है और अब पत्थर को उठा सकता है। बड़ी मुश्किलों के बाद उसे लगता है कि उसने पत्थर हटा दिया है और उसका हाथ निकल गया है। फिर वो दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक जाता है, उसमें बैठता है और कैनन लैंड नेशनल पार्क से बाहर निकल जाता है। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। असलियत में एरन अभी भी इस चट्टान के नीचे फंसा हुआ होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब उसे कई दिन हो चुके होते हैं और वो बहुत थक चुका होता है। उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और भ्रम होने लगता है। एरन को वहां फंसे हुए अब 4 दिन हो चुके होते हैं और ये उसका 5वां दिन होता है। अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वो अपने आप से बातें करता है और सोचता है कि अगर मैंने उस दिन माँ की कॉल उठा ली होती और उन्हें बता दिया होता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो आज शायद मैं यहाँ फंसा नहीं होता। जिस दुकानदार से मैंने सामान खरीदा था, अगर उसे भी बता देता तो शायद वो मेरी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एरन अपने माँ बाप को याद करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अब तक उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी होती है। वो भूखा प्यासा और दिन ब दिन कमजोर हो रहा होता है। एक बार फिर एरन अपने हाथ को कसकर बांधता है और उसका चाकू अब बिल्कुल बेकार हो चुका होता है। इस बार वो उससे हाथ काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि चाकू की नुकीली साइड को अपने हाथ में घुसा देता है। चाकू उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिससे उसका खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके आगे एरन कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। एरन खुद से कहता है, शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी मेरा ही इंतजार कर रहा था, शायद यही मेरी तकदीर है। इसके बाद वो चट्टान पर रिप रेस्ट इन पीस लिखता है और अपनी जन्म तिथि भी लिख देता है, क्योंकि अब एरन को यकीन हो गया था कि वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं। इस विजन में उसे एक बच्चा दिखता है जो उसके फ्यूचर का बेटा होता है और वो उसके साथ खेल रहा होता है। उस बच्चे को देखने के बाद एरन का हौसला बढ़ जाता है। अब एरन अपने फंसे हुए हाथ को पूरी ताकत से उल्टी दिशा में धक्का देता है और जोर लगाकर अपनी हड्डी तोड़ देता है। इसके बाद वो अपना चाकू, जिसे उसने धारदार बना लिया था, उससे धीरे धीरे अपना हाथ काटना शुरू करता है और आखिरकार अपने हाथ को शरीर से अलग कर देता है। आजाद होने के बाद एरन अपने उस हाथ की फोटो खींचता है जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। फिर वो बहुत मुश्किल से उस जगह से बाहर निकलता है। बाहर आने पर उसे बारिश का जमा हुआ पानी दिखाई देता है। वो वहां जाकर जी भर कर पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से उसने ना तो खाना खाया था और ना ही सही से पानी पिया था। अब वो आगे बढ़ता है, लेकिन कैनन नेशनल पार्क से बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा वीरान इलाका होता है
दर्द में होने के बावजूद भी एरन अपने आप पर भरोसा रखता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो हाइकिंग के लिए आई होती है। वो उन्हें आवाज लगाता है। वे लोग दौड़कर उसके पास आते हैं और तुरंत मदद के लिए कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है और एरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसने जो अपने बेटे का विजन देखा था वो आगे चलकर सच होता है। 3 साल बाद एरन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जेसिका होता है। दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उनका एक बेटा होता है और उसका नाम लियो रखा जाता है। इतनी बड़ी मुसीबत झेलने के बावजूद भी एरन ने हाइकिंग करना कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने जुनून को कायम रखा। अब वो जहाँ भी जाता है ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ गया है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। असल में यह हादसा 26 अप्रैल 2003 को हुआ था जब एरन राल्स्टन 6 दिन तक उस चट्टान में फंसा रहा और उसने अपना हाथ काटकर अपनी जान बचाई।